चंपई सोरेन सरकार का बजट सत्र जो है वो 23 फरवरी से शुरू होने वाला है। हालांकि अगर महागठबंधन की बात करें तो ये अंतिम बजट होगा और ये चुनावी वर्ष भी है, तो बजट कैसे समावेशी हो इसका प्रयास सरकार करेगी ही। लेकिन चंपई सोरेन बता दें कि जब से मुख्यमंत्री बने, कमान संभाले हैं, तब से काफी एक्टिव दिख रहे हैं। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं लगातार, और कल कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस कोटे से विधायक दीपिका सिंह पांडे हैं। और देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के काफी चर्चा में है, इनका नाम जो है वो आगे चल रहा है, तो हम इन्हीं से बात करते हैं। मैम, सरकार तो कार्य कर ही रही है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की भी बात कर लेते हैं, चूंकि 16 तारीख को होना है। किस रूप में देख रही हैं? देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं कि डेट पहले ही तय हो गया है कि 16 तारीख को होना है। मुझे लगता है पहले भी सरकार और मंत्री अच्छा काम कर रहे थे, और अब ये चुनावी वर्ष है, तो अगर कहीं कोई फेरबदल की बात है तो जो भी होगा मुझे लगता है वो राज्य हित में ही होगा। आपने कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं कहना चाहूंगी कि पिछले दिनों जो भी परेशानियां हुई उसमें बहुत हद तक पदाधिकारियों के ढीले रवैये की वजह से हुआ। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब क्योंकि फेरबदल हुआ है तो चंपैदा प्रशासनिक महकमे पर विशेष नजर रखते हुए करेंगे। अभी जैसे आप देखिए जैसे रिजल्ट पेंडिंग है, जेई डिप्लोमा के जो अभ्यर्थी हैं वो आए थे, उनका एग्जाम हुआ है, रिलायबल एजेंसी से हुआ है, वो रिजल्ट पेंडिंग है, वो जल्द जारी किया जाए, हम लोगों ने उसकी बात की है। साथ ही साथ जो विधेयक सरकार लेकर के आई थी जिसके तहत अगर पेपर लीक या इस तरह की कोई गड़बड़ियां नियुक्ति के एग्जाम्स में हो जो छात्रों के हित से जुड़ा हुआ हो, उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। और हम लोगों की सरकार ने सीजेल वाले मामले में आप देख रही हैं गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, और जो भी दोषी पाया जाएगा और इस राज्य के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा होगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा मैम, बजट सत्र भी है इस बीच में, 23 फरवरी से बजट सत्र है। विपक्ष की अलग तैयारी है, लेकिन सत्ता पक्ष की किस तरीके की तैयारी होगी, कैसे जवाब देंगे विपक्ष? विपक्ष क्या ही तैयारी करेगा। अभी केंद्रीय बजट आया, आपने देखा कि किस प्रकार से उसमें आम जनता के लिए तो शायद ही कुछ है, लेकिन हम लोगों के राज्य के लिए हम लोगों के पहले भी बजट जो है वो स्पेशल रहे। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट राज्य का पहली बार हम लोगों के कार्यकाल में आगे बढ़ा, और कई सारे काम जो सिंचाई संबंधित हो, ग्रामीण सड़कों से संबंधित हो, मनरेगा से रिलेटेड है, ऐसी चीजें जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती हो, उस पर हम लोगों की सरकार ने काम किया है। यह साल स्पेशल है। हम लोग भी चुनावी वर्ष में आम जनता की तरह जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इंतजार करते हैं कि सरकार कुछ बहुत बेहतर काम करेगी। लेकिन अबुआ आवास की बात हो, या फिर अभी देखिए आप टेक्निकल जो एजुकेशन जो बच्चियों के लिए है, स्कूल के बच्चों को तो मिल ही रहा था फूलो झानो छात्रवृत्ति से, उनका फूलो झानो अलग योजना था, सावित्रीबाई फूले जो छात्रवृत्ति की योजना है, उससे स्कूल की बच्चियां लाभान्वित हुई। अब जो टेक्निकल पढ़ाई कर रही हैं, जो डिप्लोमा की पढ़ाई कर रही हैं, उन बच्चियों को प्रतिवर्ष 15,000 देने की बात हम लोग की सरकार ने की। 30,000 रुपए इंजीनियरिंग कर रही बच्चियों को दिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें, बजट का ही इंतजार नहीं किया गया, लेकिन जो पैसा अलग अलग विभाग को एलोकेट हुआ उसका सही से उपयोग कैसे हो, ये भी हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। तो आप लोगों की तरफ मुझे भी पूरा भरोसा है कि राज्य सरकार का बजट जरूर जनता के हितों के अनुरूप होगा। यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के युवा, छात्र, कृषक, श्रमिक, सभी का ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल। छोटा और एक अंतिम सवाल मैम, कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटें हैं और 14 लोकसभा सीट पर महागठबंधन की तैयारी चल ही रही है। खास करके अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी एक्टिव मोड में दिख रही है। भाजपा उधर 14 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है, या कहना है कि 14 लोकसभा सीट पर कमल फूल खिलाएंगे? दावे जो भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन सत्य यही है कि केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये से और जो गरीब जनता के लिए या जो आम जनता है उनके लिए जो उन्होंने काम नहीं किए हैं, चाहे वो किसानों के एमएसपी की बात हो, आप देख रहे हैं लोग आंदोलनरत हैं, मनरेगा का पैसा जो है केंद्र सरकार से नहीं दिया जा रहा, बल्कि जो सरकार में काम कर रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे उनके ओल्ड पेंशन की बात सरकार नहीं कर रही है, जो अनुबंध कर्मी है उनका पैसा नहीं आ रहा, तो इन तमाम चीजों को याद रखा जाएगा। और 14 लोकसभा में भाजपा नहीं, महागठबंधन की सरकार जो है
वो जीत करके आएगी, अपने राज्य में नहीं दूसरे राज्य में। और इस बार सरकार महागठबंधन और इंडिया बनाने जा रहा है। तो ये हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए महागामा की विधायक दीपिका सिंह पांडे मैम थी, और झारखंड के कई मुद्दों पर, कई ज्वलंत मुद्दों पर भी इन्होंने अपनी बात जो है वो रखी है। कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार के साथ रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची। ओके मैम, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण के तहत राहुल गांधी जी गढ़वा पलामू में आने वाले हैं, तो ये लगता है कि झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियां आप अच्छे से देख रही हैं, समझ रही हैं, कितना बदलाव हो पाएगा? देखिए, आपने देखा कि राहुल गांधी जी के प्रथम चरण में जो झारखंड में यात्रा चली, कितना उत्साह और उल्लास लोगों में था। आम जनता उनसे मिलने आई। यही एचईसी में जो रैली हुआ, एचईसी के मुद्दे को उन्होंने उठाया और तमाम राज्य के अलग अलग क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उनको उन्होंने छूने का काम किया है। और जनता के दिल तक ये बात गई है कि अगर समाधान उनकी समस्याओं का किसी के पास है तो महागठबंधन के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के पास है। उनके यात्रा के दौरान ही हम लोगों ने फ्लोर टेस्ट भी पास किया और भाजपा का जो सबसे बड़ा अत्याचार इस देश के ऊपर, लोकतंत्र को खत्म करने का जो प्रयास हो रहा है, उसका जवाब भी महागठबंधन ने मिलकर के झारखंड में दिया है।